वाह, ओशो। साहिल, सत्र शुरू करें? जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी। आवाज ठीक है? जी जी परफेक्ट। ठीक है। तो मेरे बहुत ही प्यारे मित्रों, आज शब्द साथ नहीं दे रहे। कई महीनों के वक्फे के बाद आप सबको देख रहा हूं और दिल इतना भागो भाग है कि शब्द साथ नहीं दे रहे। लेकिन फिर भी गुरु कृपा करें कि आज का जो सत्संग है मैं आपसे शेयर कर सकूं और आज के जो सुंदर ध्यान की अनुभूति आप सबको हो, उसके लिए हम सब पर समर्थ सतगुरु परम गुरु ओशो, श्री गुरु नानक देव जी, बाकी सब संतों, पीरों, पैगंबरों, मुर्शिदों की बहुत बहुत अपार कृपा हम पर बरसे। बहुत मेहनत के बाद आज का सत्संग होंद में आया है या इस रूप में आया है, तो मैं चाहूंगा कि अगर तुम्हारे भीतर प्यास है, जिज्ञासु हो, तो अगर हो सके तो पेन और कापी अपने पास खिसका लो। बहुत से सूत्र बीच में ऐसे आएंगे कि तुम्हारा दिल करेगा कि इनको लिख लें, लेकिन फिर उस वक्त उठना मुश्किल हो जाता है। मैं देख रहा हूं परशुराम जी को, गुलियानी जी को, एससी साहब को, बहुत बहुत प्यारे मित्र मैं देख रहा हूं। बहुत दिनों के बाद कैलाश जी को, यही देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि तुम सेहतमंद हो और सुंदर स्वरूप में हो। बहुत बहुत प्यार। सत्र यही यार, बातें बूतें करने को दिल करता है। तुम्हारी बहुत तरले मिन्नतें कर करके आज का सत्र लिया। मैं भी बहुत बिजी रहा, ज्यादातर मूर्थल रहा, सर्दी भी बहुत रही, लेकिन फिर कई दिनों से ये इतनी भीतर प्यास जाग रही थी कि आप सबके दर्शन करूं।
और आप सब भी इतनी बड़ी गिनती में आए हो, आप सबको बहुत बहुत प्यार। ये सत्संग, ये नाम, ये नाम संत मत के मार्ग पर चलने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये परमात्मा की याद ही क्यों आती है? ये तलाश ही क्यों शुरू होती है? कोई मुसीबतें तो रही होंगी जिसके कारण ये परमात्मा की याद आती है, या हम कोई तलाश करते हैं कि कोई और मार्ग हो जीवन को सुखद करने का। तो इससे पहले कि आज के सत्संग को आगे बढ़ाएं, दादू के इस गीत के साथ सत्र को आगे बढ़ाते हैं। बहुत प्रेम से सुनना है इसको। दादू इस संसार में मुझसा दुखी न कोई, पीव मिलन के कारण मैं जल पर आरोए। दादू इस संसार में मुझसा दुखी न कोई, पीव मिलन के कारण मैं जल पर आरोए। ना वो मिले ना मैं सुखी, कहो क्यों जीवना होए। जिन मुझको घायल किया मेरो दारू सोए। ना वो मिले ना मैं सुखी, कहो क्यों जीवना होए। जिन मुझको घायल किया मेरो दारू सोए। राखनहारा नाम है सिर ऊपर मेरे, दादू कहते पच गए तो मार न सके कोई। बाल न बिका कर सके जे जग बैरी हो। राखनहार एक तू मारनहार अनेक। दादू के दूजा नहीं तू आपे ही है। जिन मुझको घायल किया मेरो दारू सोए। ना वो मिले ना मैं सुखी, कहो क्यों जीवना होए। जिन मुझको घायल किया मेरो दारू सोए। राखनहारा नाम है सिर ऊपर मेरे, दादू कहते पच गए बैरी वो तेरे। जे तू रखे साया तो मार न सके कोई। बाल न बिका कर सके जे जग बैरी होए। राखनहार एक तू मारनहार अनेक। दादू के दूजा नहीं तू आपे ही देख। राखनहार एक तू मारनहार अनेक।
दादू के दूजा नहीं तू आपे ही देख। दादू के दूजा नहीं तू आपे ही देख। साहिल, आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट। अब ठीक है ना? ठीक है। तो मेरे बहुत ही प्यारे मित्रों, आज के सत्संग का विषय है नाम का विज्ञान। और जो ध्यान विधि हम करने जा रहे हैं वो भी नाम ध्यान है। बहुत से कम मित्रों ने इस ध्यान को पहले किया होगा, लेकिन जो नाम का विज्ञान है इसको आज हमने अच्छी तरह समझना है। आज के सत्संग को अगर आपने समझ लिया तो ऐसे होगा जैसे सागर को हम गागर में बंद कर लें। पूरा अध्यात्म हम थोड़े से थोड़े समय में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि हम परम गुरु ओशो के आशीर्वाद लें। तो 5 मिनट के लिए ओशो की अमृतवाणी सुनते हैं, फिर सत्र को आगे बढ़ाएंगे। एक अंधेरी रात, भादों की अमावस, बादलों की गड़गड़ाहट, बीच बीच में बिजली का चमकना, वर्षा के झोंके, गांव पूरा सोया हुआ, बस नानक के गीत की गूंज। रात देर तक वे गाते रहे। नानक की मां डरी। आधी रात से ज्यादा बीत गई, कोई 3 बजने को हुए। नानक के कमरे का दिया जलता है, बीच बीच में गीत की आवाज आती है। नानक के द्वार पर नानक की मां ने दस्तक दी और कहा, बेटे अब सो भी जाओ, रात करीब करीब जाने को हो गई। नानक चुप हुए और तभी रात के अंधेरे में एक पपीहे ने जोर से कहा, प्यू प्यू। नानक ने कहा, सुनो मां, अभी पपीहा भी चुप नहीं हुआ, अपने प्यारे की पुकार कर रहा है, तो मैं कैसे चुप हो जाऊं? इस पपीहे से मेरी होड़ लगी है। जब तक ये गाता रहेगा, पुकारता रहेगा, मैं भी पुकारता रहूंगा। और इसका प्यारा तो बहुत पास है, मेरा प्यारा बहुत दूर है। जन्मों जन्मों गाता रहूं तो ही उस तक पहुंच सकूंगा। रात और दिन का हिसाब नहीं रखा जा सकता है। नानक ने फिर गाना शुरू कर दिया। नानक ने परमात्मा को गा गा कर पाया। गीतों से पटा है मार्ग नानक का, इसलिए नानक की खोज बड़ी भिन्न है। पहली बात समझ लेनी जरूरी है कि नानक ने योग नहीं किया, तप नहीं किया, ध्यान नहीं किया। नानक ने सिर्फ गाया और गाकर ही पा लिया। लेकिन गाया उन्होंने इतने पूरे प्राण से कि गीत ही ध्यान हो गया, गीत ही योग बन गया, गीत ही तप हो गया। जब भी कोई समग्र प्राण से किसी भी कृत्य को करता है, वही कृत्य मार्ग बन जाता है। तुम ध्यान भी करो अधूरा अधूरा तो भी न पहुंच पाओगे। तुम पूरा पूरा पूरे हृदय से, तुम्हारी सारी समग्रता से एक गीत भी गा दो, एक नृत्य भी कर लो, तो भी तुम पहुंच जाओगे। क्या तुम करते हो ये सवाल नहीं, पूरी समग्रता से करते हो या अधूरे अधूरे, यही सवाल। बहुत बहुत प्रेम। सत्संग का आरंभ करते हैं। नानक ने क्या गाया, नानक ने क्या पाया? नानक का इशारा किस तरफ है? नानक का इशारा नाम की तरफ है, ओंकार की तरफ है, शब्द की तरफ है। और यही परंपरा में शब्द सुरत का मार्ग आया।
शब्द योग का मार्ग आया, समाधि का मार्ग आया, सिमरन का मार्ग आया, भक्ति का मार्ग आया। नानक इसके प्रेरता बने। नानक ने बहुत बड़ा विज्ञान दिया है और आज उसी विज्ञान पर हम चलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये जीवन क्या है। अध्यात्म को जानने से पहले हमें जानना होगा कि ये जीवन क्या है। तो जीवन को अगर समझना हो तो 4 पुरुषार्थ हैं जो जीवन है। सबसे पहला है अर्थ, दूसरा है धर्म, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। 4 पुरुषार्थ है। सबसे पहले अर्थ क्या है? धन अर्जित करो, जीवन संचालन का इंतजाम करो, परिवार का पालन पोषण करो, रोजी रोटी का इंतजाम करो। दूसरा क्या है? धर्म। अब रोजी रोटी का इंतजाम हो गया तो कुछ परोपकार करो, पुरुषार्थ करो, धर्म के रास्ते पर चलो। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म के रास्ते पर खर्च करो। किसी गरीब को रोटी दो, किसी नंगे पांव वाले को जुत्ती लेकर दो। धर्म के रास्ते पर खर्च करो, यह है धर्म। तीसरा है काम। अब जीवन संपन्न हो गया तो जीवन की जो जरूरतें हैं, जो इच्छाएं हैं, जो ख्वाहिशें हैं, उनको पूरा करो ताकि तृप्ति हो जाए, निष्कामना हो जाए, सब कामनाएं पूरी करो। और चौथा बाई प्रोडक्ट है मोक्ष। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। लेकिन मोक्ष जो है अंतिम पुरुषार्थ है और धर्म का उद्देश्य है। लेकिन जो अध्यात्म है मोक्ष तक खत्म नहीं होता, इससे शुरू होता है। मोक्ष से जीवन शुरू होता है, अध्यात्म शुरू होता है। तो क्या है इसके आगे? इसके आगे भक्ति है, नाम है, संत तव है, शब्द सुरत है, योग है, शब्द योग है, या ऐसे कह लो बुद्ध तव है। तो आओ आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म के 4 चरण हैं। इनको बहुत प्रेम से आपने सुनना भी है और लिखना भी है। अगर लिख सको तो बहुत गहरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला है शास्त्रत, जिसको सूफी कहते हैं शरीयत। शरीयत क्या है? ग्रंथों का, पोथियों का, वेदों का, धार्मिक किताबों का, धर्म से रिलेटेड जितना भी लिटरेचर है उसका अध्ययन, पढ़ना, सुनना, दिमाग से, मन के तल पर और उसके प्रेम में पढ़ना, ताकि तुम्हारा आचरण में शुद्धता आए, निर्मलता आए। तो सबसे पहला है शास्त्रत, यानी कि शरीयत। शरीयत को साधना होगा अगर अध्यात्म के रास्ते पर चलना है तो। दूसरा है सत्संगत, जिसको सूफी कहते हैं तरीकत। सत्संग में जाना शुरू करो, एक पंक्ति में बैठो, एक पंक्ति में बैठकर रोटी खाओ, लंगर छको, कोई भी अध्यात्म की चर्चा करो, और वहां जब बैठोगे तो निरहंकारता का अनुभव होगा। ये सब समान है। और सबसे बड़ी बात क्या होगी? वहां सेवा करने का अवसर मिलेगा। तुम प्रेम में पढ़ोगे, संगत के प्रेम में पढ़ोगे, चर्चा चलेगी, गुरुओं के बारे चर्चा चलेगी, परमात्मा के बारे में चर्चा चलेगी, तो कहीं ना कहीं से आपको किसी गुरु का पता चलेगा। तो तीसरा चरण आएगा अध्यात्म का, जिसको गुरुता कहते हैं, यानी कि सूफी इसको मार्फत कहते हैं। अब अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं तो किसी एक गुरु के पास जाकर तुम्हारे भीतर हृदय की घंटी बजती है कि ये वही चरण है जिसकी मुझे जन्म जन्मांतरों से तलाश थी। फिर वहां के हो जाओ, श्रद्धा में पढ़ो, समर्पण कर दो, प्रेम में पढ़ो, गुरु के प्रेम में, बिन गुरु ज्ञान ना होए। नानक भी इसको कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब का मूल मंत्र यही समाप्त होता है। कहते हैं कि एक ओंकार सतनाम, एक है ओंकार है वही परमात्मा है। कहते हैं कर्ता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग। उसकी सिफतें हैं, उसकी उस्तति है, लेकिन मिलेगा कैसे? गुर प्रसाद। तुम्हारे जीवन में कोई पूरा गुरु आए, समर्थ गुरु आए, और तुम्हारे भीतर शिष्टता पैदा हो, और वो ओंकार रूपी प्रसाद तुम्हें मिलेगा। ये गुरुता का चरण है, तीसरा चरण है। चौथा चरण है स्वत। स्वत क्या है? इसको सूफी कहते हैं हकीकत,
अब उस सच को जानना, पहले आत्मा को जानना, फिर परमात्मा को जानना, लेकिन उसे जानने के लिए हमें कोई मार्ग चाहिए, जिसको नानक कहते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नानक के नाम के जहाज पर सवार होकर इस भवसागर के पार जाया जा सकता है। नाम के बिना निस्तारा नहीं, बिन नाम नहीं निस्तारा। कबीर साहब इसको कहते हैं, शब्द निरंतर ते मन लागा, मलन वासना त्यागी, उठत बैठत कबू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी, साधो सहज समाधि परी। नाम की चर्चा है। तो चौथा चरण है स्वत हकीकत, यानी बुद्ध तक की यात्रा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म के 4 घाट हैं। अगर अध्यात्म की यात्रा करनी है तो 4 घाटों द्वारा इसकी यात्रा की जा सकती है। सबसे पहला जो घाट है, इसको कहते हैं ध्यान का घाट, और इसके जो प्रणेता हैं वो हैं बुद्ध। और बुद्ध का जो ज्ञान है वो धम्मपद में अंकित है। और ध्यान में क्या करते हैं बुद्ध? निर्विचार अवस्था को जानो, अपने निराकार के प्रति जागो और स्वयं से मुलाकात करो। स्वयं से मुलाकात करोगे, भीतर जाओगे, तो वहां आनंद की अनुभूति होगी। तो यहीं से यात्रा आरंभ होगी। सो पहला घाट है ध्यान का, जिसके प्रणेता है बुद्ध। दूसरा घाट है साक्षी का, और इसके प्रणेता है कृष्ण, और इसका जो ग्रंथ है वो है गीता। कहते हैं कि स्वयं को आत्मा जानते हुए अपने अंतर जगत और बाहरी जगत के प्रति जागरूकता साक्षी है। कृष्ण कहते हैं कि सदा साक्षी रहो, आत्मस्मरण कभी ना छूटे, निरंतर ये बोध कि मैं आत्मा हूं। यानी आत्मस्मरण के साथ प्रीति का बोध। इंद्रियां की पकड़ में क्या आ रहा है, मन क्या कर रहा है, चेतना कहां कहां पड़ रही है, लेकिन निरंतर ये डोर भीतर जो है आत्मा की पकड़े रखो, तो ये साक्षी का घाट है। और आगे चलते हैं कि साक्षी को समझने के लिए एक तल है तुम्हारा कंप का, जो बाहरी संसार पैदा कर रहा है। भीतर एक तल है जो अकंप है, जो आत्मा है। और कंप अंतर जगत में भी है, कंप बाहरी जगत में मन के तल पर भी है, शरीर के तल पर भी है। तो अगर कंप और अकंप दोनों के प्रति तुम एक ही समय जागते हो, तो इसका नाम साक्षी। और इजी कर देते हैं इसको, अपनी भूमिका के प्रति जागना साक्षी है, अपने रोल के प्रति जागना साक्षी है। दिन में कितनी बार तुम्हारा रोल बदलता है, कभी पिता का, कभी पति का, कभी दुकानदार का, कभी कुछ, लेकिन निरंतर आत्मस्मरण कि मैं आत्मा हूं और इस वक्त मेरी भूमिका क्या है। उस भूमिका के प्रति तुम जब निरंतर जागे रहते हो, तो इसका नाम साक्षी है। तीसरा घाट है समाधि का, और इसके जो प्रणेता हैं वो है पतंजलि, और इनका जो ज्ञान है वो अष्टांग योग में अंकित है। पतंजलि कहते हैं कि नाम को जानो, नाम में डूबो, नाम में लय हो जाओ, नाम में लीनता हो जाए, तो समाधि घटित हो जाए। ना आकार का बोध, ना विचार, कोई निर्विचार निराकार और समय के पार लेकिन चेतन, ऐसी अवस्था का नाम समाधि। चेतन बोध, कोई शरीर का बोध नहीं, कोई मन के विचार नहीं, कोई हृदय के भाव नहीं, अकाल, कोई समय का पता नहीं, लेकिन तुम हो इतनी शुद्ध अवस्था में, तो इसका नाम समाधि है। चौथा घाट है सिमरन का, और इसके जो प्रणेता हैं वो हैं गोरखनाथ। जिस संतों की परंपरा है, नानक की परंपरा है, कबीर की परंपरा है, ओशो की परंपरा है, नाम की परंपरा है। नाम के प्रेम में जीना, जिसको गुरबाणी कहते हैं, सांस सांस सिमरो गोविंद। उसकी याद के बिना एक पल भी गुजरे तो समझ लो तुम उसको प्रेम नहीं करते। तो निरंतर जब नाम के प्रेम में, ओंकार के प्रेम में जीते हैं, तो इसका चौथा घाट का नाम है सिमरन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। जो हम जीवन जी रहे हैं, या ऐसे कह लो जो शरीर है हमारा, जो पिंड है, इसके 2 तल हैं, एक आकार है और एक भीतर निराकार है। जो आकार है इसमें तुम्हारा स्थूल शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, और उनके तुम्हारे विषय हैं, और तुम वकारों में ग्रस्त हो, और आत्म विस्मरण में तुम जीवन जीते हो।
दृष्टि बार है, दृष्टि बार मुखी है। लेकिन यह तुम्हारा दूसरा तल है जिसको निराकार कहते हैं, जिसको अंतराकाश कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म मन है, सूक्ष्म शरीर है, और जिसको आत्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो दो तल हैं। तो अध्यात्म की यात्रा कैसे होगी फिर? आकार से निराकार की यात्रा, खाकी से नूरी तक की यात्रा। आकार जो है खाकी है, और जो निराकार अंतराकाश है वो नूरी है, नूरानी है। स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा, कंप से अकंप तक की यात्रा, शिल से शिव तक की यात्रा, अन्न से ब्रह्म तक की यात्रा का नाम अध्यात्म है। इसी को अध्यात्म कहते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्रेम और आनंद अध्यात्म के दो बुनियादी स्तंभ हैं, प्रेम और आनंद। लेकिन प्रेम और आनंद दो नहीं है। आज थोड़ा सा इनको समझना होगा। आनंद भीतर की अवस्था है, अकारण खुशी और प्रफुल्लता की अनुभूति है, और जो ध्यान द्वारा हम अपने अंतराकाश में जब स्थित होते हैं ध्यान द्वारा, तो आनंद की अनुभूति होती है। और प्रेम क्या है? ये आनंद का परिधि पर जो प्रगटावा है उसका नाम प्रेम है। खुद को प्रेम करना ध्यान है और आनंद की अनुभूति है। दूसरे पर ध्यान देना प्रेम है। स्वयं के साथ होते हो तो आनंद की अनुभूति होती है, दूसरे के सानिध्य का मजा लेते हो तो प्रेम की अनुभूति होती है। आनंद बीज रूप में है और प्रेम अंकर रूप में है। पहले आनंद को भीतर जानोगे ध्यान से, तो तुम्हारे परिधि पर प्रेम और उत्सव आ जाएगा। तो आओ अब रूहानियत की बात करते हैं, खुद से खुद की मुलाकात करते हैं। काम नफरत का नहीं धर्म में, आओ कुछ प्रेम की बात करते हैं। कामल मुर्शिद की बातें सिर माथे, अपने दिल में आज सब आत्मसात करते हैं। तो कैसे होगा, इसको थोड़ा समझ लो और लिख सको तो लिखो। बहुत सी किताबें हैं धर्म की, लेकिन उनमें से ये सूत्र मिलते नहीं हैं, लेकिन हम उनको पकड़ नहीं पाते। और ये आपके लिए एक रेडी रकनर की तरह है, तो अच्छी तरह इनको समझो। ये अध्यात्म की यात्रा चार तल पर होगी। सबसे पहला है आकार के प्रति जागरण। जो तुम्हारा आकार है, जिसमें शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, वाणी है, कर्म है, थिंकिंग है, इसके प्रति जागरण, आकार के प्रति जागरण। चाहे इसको ऐसे कह लो, सदा साक्षी। कर्म, मन, हृदय, विचार, भाव प्लस होश, तो कर्म सद जाएगा, विचार से सद जाएंगे, विचार निर्मल हो जाएंगे, भाव निर्मल हो जाएंगे, हृदय निर्मल हो जाएगा, निर्मलता आएगी, कमलवत हो जाओगे, फूल जैसे हल्के हो जाओगे। सुगंध तो रहेगी, आकार तो रहेगा, लेकिन भार नहीं रहेगा। तो सबसे पहला है आकार के प्रति जागरण, लेकिन हम आकार के प्रति मूर्छित हैं। दूसरा है निराकार के प्रति जागरण। मैं निराकार हूं, बंद आंखों से जो दिखाई दे रहा है ये निराकार है, और ये निराकारी अंतराकाश है, और ये अंतराकाशी आत्मा है। मैं उसके प्रति जागा हूं, मैं स्वयं से मुलाकात कर रहा हूं, मैं आत्मा से साक्षात्कार कर रहा हूं। तो देखते देखते निर्विचार अवस्था घटित हो जाएगी, और उस निर्विचार अवस्था की जो अनुभूति है आनंद के रूप में, उसको हम अनुभव कर पाएंगे। निर्विचारता ध्यान में घटित होगी अपने निराकार के प्रति जागरण से। तीसरा तल है निरंकार के प्रति जागरण। निरंकार के प्रति जागरण, जीवन में गुरु है, गुरु तीसरा कान प्रदान करता है, और तीसरे कान से जब अंतराकाश में हम नाद को सुनते हैं, निराकार में ओंकार सुनते हैं, तो वो निराकार निरंकार हो जाता है। एक बड़ी मैग्नेट है परमात्मा की, एक छोटी मैग्नेट है आत्मा की, दोनों एक दूसरे के सन्मुख हो जाते हैं, और एक दूसरे को देखते देखते छोटी मैग्नेट बड़ी में समा जाती है, बूंद सागर में समा जाती है, समाधि घटित हो जाती है। निरंकार के प्रति जागरण। चौथी अवस्था है परमात्मा के प्रति जागरण। ध्यान में आत्मा को जाना,
आत्मज्ञानी हुए। लेकिन आत्मा किसका अंश है? अगर बूंद है तो कहीं सागर है। परमात्मा के प्रेम में जीना, आत्मा के प्रेम में जीना और नाद को जानते हुए आत्मा और परमात्मा के, जब हम प्रेम में जीना शुरू करते हैं तो परमात्मा के प्रति जागरण घटित होता है, जिसको हम सिमरन कहते हैं। आत्म सिमरन और ब्रह्म सिमरन। पहले आत्मा को जाना, फिर परमात्मा को जाना। आती जाती श्वास के साथ नाम को सुनते हुए, ओंकार को सुनते हुए जब उसके प्रेम में डूबते हैं तो धीरे धीरे अजपा घटित हो जाता है। निरंतर तुम संसार में भी विचरण करते हो, लेकिन पृष्ठभूमि पर निरंतर नाद की गूंज चलती रहती है, सांसों का बोध बना रहता है, आत्म स्मरण बना रहता है, मैं आत्मा हूं ये बोध बना रहता है, कर्म के प्रति भी जागरूकता, विचार के प्रति भी जागरूकता, लेकिन निरंतर आत्म स्मरण और पृष्ठभूमि पर गूंजता हुआ नाद बहुत बड़ी साधना है, अध्यात्म की शिखर है। तो थोड़े और आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम कह देते हैं कि फलां फलां व्यक्ति संसारी है, फलां फलां व्यक्ति संत है। तो संसारी कौन है? जिसकी जड़ संसार में है। संसार में क्या है? तन है, पद है, जश है, नॉलेज है, ज्ञान है, जानना है। तो ये संसारी है। लेकिन आत्म विस्मरण में है, मेरे जीवन का पथ क्या होना चाहिए उसके प्रति कोई नहीं। धन में रुचि है, पद में रुचि है, विषयों में रुचि है, वकारों में रुचि है, और ये मान लो कि ये व्यक्ति दुखी है। दुखी है। कभी बीच बचाले थोड़ा बहुत दो दुखों के बीच थोड़ा सा वक्फा आया तो उसको इसने कह दिया सुख है। नहीं, वो कामना, वो तृष्णा संसारी को हमेशा दुखी बनाए रखती है, डिप्रेशन में रखती है, एंग्जाइटी में रखती है। अभी एक बच्चा मेरे साथ शेयर कर रहा था, स्वामी जी आज का सत्र मैं जरूर अटेंड करूंगा, भोपाल से है, कि मैं बहुत दुखी हूं। यंग बच्चा है, 22-24 साल का। यार कौन सा दुख आ गया, कौन सा ऐसा बदलाव आ गया जो हमने जीवन को दुखी कर लिया? तो आओ जानते हैं फिर इसके विपरीत संत की जीवन शैली क्या है। जिसके जीवन का केंद्र प्रभु है, जो सदा साक्षी होकर जीता है, जिसके जीवन का आधार नाम है, जो समाधि में प्रवेश करता है, जो सिमरन में प्रवेश करता है, ऐसा व्यक्ति संत है। सुसारंश अध्यात्म के, अब मैं सम अप समरी करने जा रहा हूं। 6 माइलस्टोन है, इनको लिखो। 6 माइलस्टोन। देयर आर 6 लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिटी। पिलर्स हैं ये 6। अगर इन शिवों को तुमने जान लिया तो तुम्हें आज आत्मचिंतन भी हो जाएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूं और मैंने आगे जाना कहाँ है। ना एक जन्म में सही, अगले में सही, अगले में सही, इस जन्म में तो 2, 3, 4 पिलर भी हम अगर क्लियर कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहला है दृष्टा। क्या है सबसे पहला? क्यों भी साहिल? दृष्टा। दृष्टा। संसार है, कंप पैदा कर रहा है, अच्छी या बुरी, और उसका इफेक्ट अंतर जगत में हो रहा है। विचार पैदा हो रहे हैं, कल्पना पैदा हो रही है, भावनाएं पैदा हो रही है, कई तरह की हलचल अंतर जगत में हो रही है। पैदा कौन कर रहा है? संसार कर रहा है, इंद्रियां कर रही है, बारी प्रीति कर रही है। और अगर तुम भीतर से उस अंतर जगत के प्रति जागते हो तो इसका नाम दृष्टा है। बहुत बड़ा चरण है, बहुत मुश्किल करना है। बाहरी जगत ने पैदा किया, दफा करो उसको। लेकिन जो अब भीतर है, विचार हैं, भाव हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जो कूड़ा करकट है, तुम उसके प्रति जागो, उसका नाम दृष्टा है। तो ये साधना करो, अंतर जगत प्लस जागरण। दूसरा चरण है ध्यान का। अब अपने निराकार के प्रति होश, निराकार के प्रति होश करोगे, निराकार के प्रति जागरण करोगे तो निर्विचार अवस्था का अनुभव करोगे। निर्विचार अवस्था होते ही शांति का अनुभव करोगे, और गहरी शांति में आनंद की अनुभूति होगी, अकारण खुशी की अनुभूति होगी, प्रफुल्लता की अनुभूति होगी। दृष्टा से तुम आगे ध्यान में बढ़े। तो तीसरा चरण संभव है जिसको हम साक्षी कहते हैं। साक्षी क्या है? आत्मा।
बाहरी जगत और अंतर जगत। मैं निष्कंप आत्मा हूं, मैं अंतर आकाश नादमय नूरमय, जो मर्जी कह लो, चैतन्य बोध कह लो, जो मर्जी कह लो, मैं हूं तो आत्मा, लेकिन बाहरी जगत है जिसमें क्रियाएं हो रही हैं और उसका इफेक्ट मेरे अंतर जगत में जो हो रहा है कंप के रूप में, लेकिन मैं अकंप हूं। अगर तुम उन दोनों का बोध रखते हो, कंप और अकंप का, बाहरी जगत, अंतर जगत और आत्मा, आत्म स्मरण, तो इसका नाम साक्षी है। बड़ी प्यारी साधना है, की जा सकती है। फजूल भी तो समय वेस्ट करते हैं, पता नहीं क्या क्या जाप करते रहते हैं। अगर करना है प्रैक्टिकल तो इसको अनुभव करो। तो चौथा चरण है आत्म ज्ञान। अब बाहरी जगत को छोड़ो, अंतर जगत को छोड़ो, और जो जान रहा है बाहरी जगत को, अंतर जगत को, अगर तुम स्वयं को उसके रूप में जानना शुरू कर दो तो इसका नाम आत्मज्ञान है, आत्म जागरण है। ये बहुत बड़ी साधना है कि मैं आत्मा हूं, मैं अंतराकाश हूं, और उससे तादात्म्य बना लेना जो है वो आत्म ज्ञान है, आनंद की अनुभूति जो नादमय है, नूरमय है, चैतन्य है। पांचवा चरण है ब्रह्म ज्ञान का। अब आत्मा को जान लिया तो इसका जो मूल है, जो इसका स्रोत है, जो सागर है, जो तत्व है, अंतराकाश है, तो जो बाहरी आकाश रूपी निराकार परमात्मा है, मैं उसको जानने का प्रयास करूं, सागर को जानने का प्रयास करूं। बूंद को जानने के बाद ब्रह्म का रूप कैसा है, उसका वजूद कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, ताकि उसकी प्रेजेंस को मैं फील कर सकूं। अभी तक हम इस बाहरी आकाश को खाली समझते हैं, एम्प्टी स्पेस है, ये है, वो है। नहीं, फिर तुम कहां से आए, तुमने कहां जाना है, इस शरीर में कब तक बैठे रहोगे? इस शरीर में कानों के पीछे बैठा सुनता कौन है? इन आंखों के पीछे बैठा देखता कौन है? तुम जो जीवंत हो, गए आए, कहां जाते हो, कहां से आते हो? कौन सा वैकुंठ, कौन सी स्वर्गपुरी? उसको जीते जी जान लेना ही अध्यात्म है। कबीर साहब कहते हैं, जिस मरनी से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरे हो कब बेटे हो पूरन परमानंद। गोरखनाथ कहते हैं, मरो है जोगी मरो मरन बड़ा है मीठा, असमरनी मरो जिस मरनी गोरख मर डीठा। कबीर साहब कहते हैं कि मरना ही है तो शब्द में मरो, शब्द में मरो। तो छेवां चरण घटित होता है ब्रह्म ज्ञान के बाद, इसको कहते हैं भक्ति। ब्रह्म को जानकर उसके प्रेम में जीना, जिसको हम सिमरन कह के चल रहे थे, ब्रह्म की याद में जीना, सिमरन में जीना। तो ये अध्यात्म है, ये नाम का विज्ञान है। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस सागर को थोड़े समय में तुम्हारे चरणों में रख सकूं। अगर एक भी सूत्र तुम्हारे मन में अटक गया, चाहे वो दृष्टा का है, चाहे ध्यान का है, चाहे साक्षी का है, चाहे आत्मज्ञान का है, चाहे ब्रह्म ज्ञान का है, जहाँ जे संसारी क्या है, जे संत तब क्या है, जहाँ मैं कौन सी साधना कर रहा हूं, कहीं अहंकार की साधना तो नहीं कर रहा कि मेरा और अहंकार बढ़ रहा है, या मैं परमात्मा की ओर अग्रसर हूं, मैं और ज्यादा शांत होने जा रहा हूं, मैं और ज्यादा निर्मल हो रहा हूं, और ज्यादा प्रेममयी हो रहा हूं, मैं गुरु और गोविंद के प्रेम में हूं, मैं अपने सके संबंधी परिवार के प्रति पूरी तरह जवाबदेह हूं, उनके लिए मैं एक आनंद का सुख का कारण हूं। तो तुम परमात्मा के मार्ग पर हो, और इस सब के लिए जरूरी है ओंकार नाम, जिसको कई नामों से जाना गया है, जिसको शब्द कहते हैं, तुर्की बाणी कहते हैं, सद्दे आसमानी कहते हैं, धुनी कहते हैं, गूंज कहते हैं, अनाहत कहते हैं, अनहद कहते हैं, प्रणव कहते हैं, और कलमा कहते हैं, ओम कहते हैं। कई नामों से पुकारा गया है। तो थोड़ा सा इसको भगवान कृष्ण ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है। गीता में कहते हैं कि पर्वतों में मैं हिमालय हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, और वृक्षों में मैं हरियावल हूं, फलों में मैं रस हूं, फूलों में मैं सुगंध हूं, जानवरों में मैं शक्ति हूं, पंछियों में मैं मस्ती हूं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में अगर किसी के भीतर विराजमान हूं तो वो मनुष्य है। और मनुष्य के भीतर किस रूप में हूं? चेतना के रूप में, चैतन्य के रूप में। स्पष्ट उस चैतन्य का प्रयोग करके तुम मेरे तक आ सकते हो। ये एक विंडो है,
ये एक खिड़की है जो उस परमात्मा ने तुम्हारे भीतर रखी है, लेकिन हम उसी खिड़की को छोड़कर अपनी 9 खिड़कियां खोलकर इस संसार में पटकते हैं और फिर खाली हाथ जहां से जाते हैं। 9 द्वारों से अपनी चेतना को संवोड़कर 10वें द्वार पर स्थित करके उस नाम का श्रवण करके उस नाम में डूबना, उस नाम के प्रेम में जीना और उसी के साथ एक हो जाना। ओशो ने बड़ी प्यारी बात कही है। उन्होंने कहा ओंकार को जान लेना बड़ी बात है, लेकिन ओंकार से दूर चले जाना नरक है, ओंकार के पास चले आना स्वर्ग है, और ओंकार के साथ मिलकर एक हो जाना मोक्ष है, निर्वाण है, बुद्ध तव है, सब कुछ है। तो नाम ध्यान में प्रवेश करते हैं, इसके चरण समझ लें। सबसे पहले है ओशो मंत्र। सबसे पहले ओम का उच्चारण, फिर अपने गुरु के प्रति प्रणाम, फिर संगत के प्रति नमस्कार प्रणाम, फिर परम गुरु ओशो या निराकार में जितने भी गुरु हैं उनको प्रणाम, और फिर लास्ट में स्वयं को प्रणाम। ये पहला चरण है। दूसरा चरण है नृत्य का। 5-4 मिनट एक संगीत चलेगा। तुम अपने घर में हो, कोई समस्या नहीं है, खड़े हो जाना है और खूब नृत्य करना है, ऊर्जा जागरण करना है, थोड़ा अहोभाव बढ़ाना है, थोड़ा प्रेम में बढ़ना है नृत्य करते हुए। तीसरा चरण है कि बैठ जाएंगे, ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे और अपने मन से, अपने कंठ से ओंकार का कह लो, ओम का उच्चारण करना है, लेकिन 2 ओम में गैप ना रहे। ओम 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 ओम, ताकि मन थक जाए, शरीर थक जाए और इस ओम की ध्वनि तुम्हारे रोम रोम में फैल जाए। तो अगला चरण आएगा कि कंठ से बंद कर देना है, लेकिन भीतर मन में निरंतर ओम की याद कह लो, जहां ओम का उच्चारण चलता रहे, लेकिन बीच में गैप नहीं। और इसमें एक और चरण जोड़ देना है, करते करते मन के तल पर श्रवण भी करना है, कि जो सुनाई दे रहा है इस वक्त मुझे, जैसा भी सुनाई दे रहा है मैं उसको भी सुनूं, गैप नहीं करना, श्रवण और मन से उच्चारण। इसके बाद शीतलीकरण है और फिर ध्यान में प्रवेश हो जाएगा और फिर हम वापसी करेंगे बहुत प्रेम से। तो आओ फिर चलते हैं नाम ध्यान में। नाम ध्यान में आपका स्वागत है। पहला चरण कीर्तन। प्रभु के नाम सुमिरन से भरकर झूमें, नाचें, गाएं और उत्सव मनाएं। नाम सुमिर मन बावरे। नाम सुमिर मन बावरे, नाम सुमिर मन बावरे, नाम सुमिर मन बावरे, नाम सुमिर मन बावरे। कहाँ फिरत भुलाना हो, कहाँ फिरत भुलाना हो, कहाँ फिरत भुलाना हो। नाम सुमिर मन बावरे, हाँ नाम सुमिर मन बावरे, मन बावरे, मन बावरे, मन बावरे, मन बावरे। माटी का बना पुतला, माटी का बना पुतला, पानी संग सना हो। एक दिन हंसा चल बसे, एक दिन हंसा चल बसे, घर बार वीराना हो। नाम सुमिर मन बावरे,
देखी अरु सकल समाजा एक दिन तज चल जाएंगे, एक दिन तज चल जाएंगे। रानी और राजा हो, नाम सुमिर मन बावरे हो, नाम सुमिर मन बावरे, मन बावरे, संदियारी कोठरी दूजे दिया न पाती हो, बाह पकड़ जम ले चले, बाह पकड़ जम ले चले। ओ संग न साथी हो, नाम सुमिर मन बावरे, हाँ नाम सुमिर मन बावरे, मन बावरे, मन बावरे, बावरे मन बावरे, मन बावरे, मन बावरे, मन बावरे, मन बावरे, मन बावरे। गुलर के तू भूल गा, गुलर के तू भूल गा, गुलर के तू भूल गा, तू का आव समाना हो, जग जीवन दास विचार कहत सबको वहाँ प्यारा हो, नाम सुमिर मन बावरे हो, नाम सुमिर मन बावरे, 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 नाम सुमिर मन बावरे हो, नाम सुमिर मन बावरे हो, नाम सुमिर मन बावरे, हाँ नाम
अगला चरण, बैठ जाएं। सुखपूर्वक बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें और साथ साथ ओमकार का गुंजार करें। एक गुंजार के समापन और दूसरे के प्रारंभ में जरा भी खाली समय या जगह ना बचे। गुंजार शुरू करें। आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा, और जोर जोर से ओम का उच्चारण करें। दो ओम के बीच बिल्कुल गैप ना बचे। बुलंद आवाज में।
अगला चरण, कंठ से गुंजार बंद कर दें। अपने भीतर ही भीतर ओमकार को दोहराते चले जाएं। दोहराते समय बीच में कोई भी गैप ना बचे। भीतर केवल ओम ही ओम का दोहराना मात्र रह जाए।
अगला चरण, शांत हो जाएं। ओम को दोहराना बंद कर दें। महसूस करें कि यह पूरा अस्तित्व दिव्य संगीत से भरा हुआ है। हृदयपूर्वक सुने। अगला चरण, शवासन में लेट जाएं। दिव्य संगीत को महसूस करते हुए स्वयं के प्रति होश से भरें।
दो चार गहरे लंबे सांस लें। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं। दाईं ओर करवट लेकर आहिस्ता से उठकर बैठें। दोनों हाथ जोड़कर गुरु और गोविंद के प्रति अहोभाव। आप सबको बहुत बहुत प्रेम। सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। आपके साथ बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और अब आपके चरणों में यही बेनती है कि काफ़ी देर हो गई, आप सब ने अपना प्रेम संदेश, मेरा नंबर सबको पता है, नहीं तो अभी मैंने लिखा है, मैसेज करना है ताकि मैं आप सबके दिल की बात भी जान सकूं। बहुत अच्छा लगा। आप सबको भी अच्छा लगा, मज़ा आया? चलो ठीक है। अगर कुछ कहना चाहो तो हम अनम्यूट कर सकते हैं 2-3 मिनट के लिए। साहिल 2-3 मिनट के लिए अनम्यूट कर दे। जी। अगर कोई मित्र कहना चाहो तो कुछ कहो, बोलो। अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। प्रणाम आचार्य जी। जी गोपाल जी बोलिए। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम। पटियाला से बहुत आनंद आया। बड़ी देर बाद मुझे वही भावना वैसी फील हुआ हाँ जैसे सुरती समाधि माधोपुर में हुआ था। हाँ बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। बहुत ही अच्छा प्रणाम लगा। आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम आचार्य जी। बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद। एक्सीलेंट बहुत प्रणाम बहुत जी। प्रणाम आचार्य जी। इतना तो सुंदर हुआ आज 12 तो तारीख बहुत ही। से 12 तारीख से माधोपुर में आबादी है, उसी के साथ सुरती भी है। और फिर 18 से 23 मार्च को बड़े बाबा सतगुरु माधोपुर आ रहे हैं। तो आप बिना किसी समाधि से के लिए भी माधोपुर आ सकते हैं। आपके लिए जपा का प्रोग्राम रहेगा, आप 6 दिन गुरु जी के साथ रह सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा महीने में एक बार आप सबके दर्शन करता रहूं, कोई ना कोई नया सुंदर ध्यान लेके। बहुत बहुत प्रेम, सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। तो चलो प्रणाम प्रणाम माँ प्रणाम। तो दो प्रणाम आचार्य प्रणाम जी। जी। प्रणाम आचार्य जी। तो थोड़ा सेलिब्रेशन करते हैं। प्रणाम आचार्य जी।
समय के भीतर ओशो, समय के बाहर ओशो, समय के भीतर ओशो, समय के बाहर ओशो, समय के भीतर ओशो। तीन मिनट के लिए पूरी शक्ति लगा दो, पूरी शक्ति। बहुत बहुत प्रेम, आपसे विदा लेता हूं और प्रॉमिस करता हूं महीने में एक बार आप सबके चरणों में हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत प्रेम, बहुत अच्छा लगा आप सबके दर्शन करके और आपके साथ इस अनुभूति में उतर के। बहुत बहुत प्रेम, सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। खुश रहो, आनंदित रहो, प्रेम